Hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic and very interesting topic of our 12th biology जिसमें we'll learn about the जिसमें we'll learn about the human health and the diseases, right? Diseases और ये जो practical चीज़ें they are always very interesting to know things about, right? लेकिन diseases हमारे सिनेरियो में ही कब आ रही है, जब हमारे सिनेरियो में हेल्थ आ रहा है. हर कोई जिसको आजकल देखो वो बात करता रहता है कि पर्सन शुड बी हेल्दी. नॉट यहाँ पे तो लेमैन लैंग्वेज में वी गाइस रेफर फैट ऑल्सो एज हेल्दी, राइट? नॉट दैट हेल्दी. बाय हेल्दी वी मीन्स एक्चुअल सेंस में हेल्दी, राइट? कि वो बिल्कुल फिट एंड फाइन होना चाहिए. तो जब अपन हेल्थ की बात करते हैं कि एक पर्सन को क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, तो हेल्थ है क्या, है ना? हेल्थ है क्या? जब अपन हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ का एक्चुअल मतलब है क्या? ओके, तो हेल्थ की जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे दैट इज दी, यहां से अपन देखेंगे, मैं आपके साथ साथ डिक्टेट करती जा रही हूँ, ठीक है? ये आगे वाला पार्ट है, इस पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ें लिख के समझाऊँ, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर अपन टाइम देंगे. ओके, सबसे पहले हेल्थ होता क्या है, ठीक है? अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, ठीक है, कंप्लीट फिजिकल प्लस मेंटल प्लस सोशल वेलबींग, ठीक है? हेल्थ जो है उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि जब एक पर्सन फिजिकली, ठीक है, मेंटली और सोशली बिल्कुल क्या है, अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, तो उसको अपन, उस पर्सन को अपन क्या कहते हैं, हेल्दी पर्सन बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जो हेल्थ है, ठीक है, हम आगे कब कहेंगे, जैसे अभी तो बात हुई हेल्थ की, लेकिन अब कब कहेंगे कि पर्सन हेल्दी नहीं है? जब उसको क्या होगी, कोई डिजीज होगी. ओके, जब उसको क्या होगी, कोई डिजीज होगी, ठीक है? तो जब हेल्दी नहीं होगा इंसान, उसका मतलब क्या है, उसको कोई प्रॉब्लम है या उसको क्या है, कोई डिजीज है, ठीक है? हेल्थ को क्या करती है, सिर्फ डिजीजेस इफेक्ट नहीं करती, या एक्चुअली कहीं ना कहीं तो वो डिजीज ही है कि तीन चीज़ें क्या कर सकती है, हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है. जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, कि भाई बर्थ से या जीन से ही कोई चीज़ ट्रांसफर होती आ रही हो, ठीक है? कोई इन्फेक्शंस हो जो हो, ओके? और इवन लाइफस्टाइल भी जो है, जो हमारी लाइफस्टाइल भी है, वो हमको हेल्दी या अनहेल्दी बनाती है, ठीक है? जैसे अपन बोलते हैं ना कि कोई घूमता फिरता बिल्कुल नहीं है, कोई वॉक नहीं करता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, तो दैट पर्सन कांट बी हेल्दी. क्योंकि हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी है, या हमारी, मैं कहूँ कि बॉडी को डिजीज़ फ्री रखने के लिए एक्सरसाइजेस, अच्छी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो डिजीज़ फ्री रखने से ये चीज़ डिस्कस आती है कि डिजीज़ क्या होती है, ठीक है? डिजीज़ फ्री रखना है तो डिजीज़ होती क्या है, पहले ये तो देखें, ठीक है? कि डिजीज़ मतलब वो स्टेट ऑफ बॉडी हो जाता है, डिजीज़ वो स्टेट ऑफ बॉडी हो जाता है जिसमें वी कैन से द पर्सन इज नॉट हेल्दी या अ डेविएशन फ्रॉम हेल्दी, ठीक है? The form of our body या state of our body when we cannot say the person is healthy, right? क्योंकि उसको क्या है, कोई डिजीज है, ठीक है? डिजीजेस भी क्या होती है, दो तरह की हो जाएगी, एक तो इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है? डिजीजेस कितनी तरह की हो जाएगी, दो तरह की, एक तो हो जाएगी इन्फेक्शियस और एक हो जाएगी नॉन इन्फेक्शियस. वो डिजीजेस जो कि किसी भी पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो सकती है, वो डिजीजेस जो कि पर्सन टू पर्सन इजीली ट्रांसमिट हो सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है? उसको अपन क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस. जैसे कैंसर, जैसे एड्स,
ओके ये क्या है, एक बहुत हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है. यू गाइज ऑलरेडी नो कि इसका ट्रांसमिशन कितना ज़्यादा रैपिड है और कितना ज़्यादा इजी है, राइट. अगर आपने कभी ध्यान नहीं रखा हॉस्पिटल्स में कि जो नीडल है वो रीयूज़ की जा रही है या नहीं यूज़ की जा रही है, और अगर सपोज रीयूज नीडल हुई, ठीक है, जो पहले यूज़ हो चुकी है, ओके, तो उस नीडल को अगर सपोज वो किसी एड्स पेशेंट को लगी हुई थी और उनको भी नहीं पता था, चलो हॉस्पिटल वालों को, कि उस पर्सन को क्या था, एड्स था, ठीक है, लेकिन अगर वो नीडल अब वापस से किसी को भी लगाई गई तो दैट पर्सन विल कैच दैट डिजीज. ओके वो भी क्या हो जाएगा, एड्स से इन्फेक्टेड हो जाएगा. तो हाउ इजीली ट्रांसमिसेबल इट इज, राइट. तो ऐसे बीमारियों को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस बोलते हैं. वेयर एज जो बीमारियां इतनी इजीली ट्रांसमिट नहीं होती उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस. ओके जिसमें क्या एग्जांपल अपन ले सकते हैं, कैंसर. कैंसर इज वेरी सीरियस डिजीज, लेकिन we know that it cannot be, it is not like easily transmissible. जिसको होता है वो उनकी लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से होता है, और बाहर कोई अगर एक्सटर्नल फैक्टर हो लाइक आयोनाइजिंग रेडिएशंस, या वो खाना पीना या उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है उस वजह से मतलब होगा उनको अगर हुआ तो. लेकिन ये रीज़न नहीं होगा कि आस पड़ोस में उसकी नीडल यूज़ कर ली तो हो गया, छींक लेने से, कैंसर पेशेंट के छींक लेने से आगे वाले को हो गया. नो, दीज आर नॉट इजीली ट्रांसमिसेबल डिजीजेस. ओके तो ऐसी डिजीजेस को हम क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. अब वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिजीजेस को क्या करता है, कोई तो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है ना, तो द ऑर्गेनिज्म causing the disease are known as the pathogens. ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स इन डिजीजेस को कॉज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं. उनको क्या कहते हैं, हम पैथोजेंस कहते हैं. ठीक है, और इस अकॉर्डिंग तो सारे ही पैरासाइट्स क्या हो गए, पैथोजेंस हो गए. पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक होस्ट सेल में रहते हैं. ठीक है, होस्ट सेल पे चिपक जाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल का मजा उठाते हुए क्या करते हैं, अपना सर्वाइवल करते हैं, प्लस क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारे डिजीजेस और उनके पैथोजेंस के बारे में. ओके अब फर्स्ट डिजीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज दी टाइफाइड. इट इज अ वेरी कॉमन डिजीज. ठीक है, सभी को पता है, टाइफाइड का नाम सभी ने सुना है. इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है जो टाइफाइड फीवर को कॉज करता है, कौन होता है, साल्मोनेला टाइफी. साल्मोनेला टाइफी. ठीक है, साल्मोनेला टाइफी. ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है. ठीक है, पैथोजन कोई भी हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, और प्रोटोजोअन्स एक्सेट्रा, कोई भी पैथोजन तो किसी भी तरह का हो सकता है. ठीक है, तो ये जो है, जो टाइफाइड को कॉज करता है वो क्या होता है, एक इन्फेक्शियस बैक्टीरिया या एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी. ठीक है, ये क्या करता है कि ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में चला जाता है. ये क्या करता है कि ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में चला जाता है और ह्यूमन को क्या करता है, इन्फेक्टेड कर देता है. ह्यूमन को क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है, या उसको क्या दे देता है, टाइफाइड दे देता है. ओके ये बैक्टीरिया जो है वो कहाँ चला जाता है, ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, वहाँ ये क्या करता है, बैठ जाता है, उसको इन्फेक्ट कर देता है. ठीक है, और ये टाइफाइड क्या कर देता है, कॉज कर देता है. ठीक है, ये जो इन्फेक्शन है वो किसके थ्रू आ रहा है, कंटैमिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू. कंटैमिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू आ रहा है. ठीक है, और वहाँ से क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जाके जब ये वाटर और फूड के थ्रू हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठ जाता है, उसके बाद ये क्या करता है कि ब्लड के थ्रू बाकी ऑर्गन्स में भी
चला जाता है, ठीक है। ब्लड के थ्रू क्या करता है, ये बाकी ऑर्गन्स में भी चला जाता है। जब बाकी ऑर्गन सब जगह स्प्रेड हो गया, इसने अपना असर दिखाना चालू कर दिया, तब किसी को भी ह्यूमन को, जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है उसको क्या होते हैं, सिम्टम आना चालू हो जाएंगे। उसको क्या आना चालू हो जाएंगे, सिम्टम आना चालू होंगे। और सिम्टम क्या क्या इंक्लूड करेगा उसमें, सबसे पहले तो फीवर आएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, फीवर आएगा, हाई फीवर, ओके। द पर्सन विल गेट हाई फीवर। और इन चीज़ों को कुछ लॉजिक से याद रखना होगा, मतलब ये सारी बीमारियां आपने कहीं ना कहीं रियल लाइफ में देखी हैं, इनमें से कुछ तो एटलीस्ट, ओके। तो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स अपन खुद भी लिख सकते हैं आगे, कि अगर किसी को फीवर आया तो उसको क्या फील होगी, वीकनेस फील होगी। तो सेकेंड सिम्टम्स इसका क्या हो जाएगा, वीकनेस, ठीक है। अब अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब डाइजेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो पेट से रिलेटेड चीजें होंगी, ओके। तो क्या क्या सिम्टम्स आ जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। क्या क्या सिम्टम आ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, स्टमक एक होगा पेशेंट को, उसका पेट दर्द होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। और उसको क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसको क्या हो सकता है, क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, प्लस उसको भूख मर जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, देयर वुड बी लॉस ऑफ एपेटाइट। तो क्या क्या सिम्टम्स हो जाएंगे, फीवर आया, वीकनेस फील हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अगर वो पेट को इन्फेक्ट कर रहा है तो पेट में दर्द होता है, ओके। और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। अगर सीरियस केसेस हुए, मतलब अगर ठीक नहीं होता है और ज़्यादा इन्फेक्टेड है पर्सन, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है। उस केसेस में क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन तक हो सकता है और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है और क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। लेकिन ये तो हुई इन्फेक्शन होने की बात, सिम्टम होने की बात। इस टेस्ट को, इस टाइफाइड को कंफर्म करने का एक टेस्ट होता है, दैट इज दी विडाल टेस्ट, दैट इज दी विडाल टेस्ट। ये विडाल टेस्ट जो नाम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपके आगे भी बहुत जगह काम आएगी और ये आपको एग्जामिनेशंस में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। कि विडाल टेस्ट किसके लिए काम आता है या टाइफाइड का टेस्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विडाल टेस्ट, ठीक। जो नेक्स्ट डिजीज है, एक सेकेंड, जो नेक्स्ट डिजीज है दैट इज द न्यूमोनिया। न्यूमोनिया इज तो वेरी कॉमन, राइट। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इज द कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया is the causative agent. Also hemophilus influenza, ठीक है। also hemophilus influenza, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसके कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इनके कॉजेटिव एजेंट होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये क्या कॉज करते हैं, इस निमोनिया को। इस निमोनिया में क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और टू बी प्रिसाइज ये क्या करता है, हमारी एल्वियोलाइज को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है, एल्वियोलाइज को, ठीक है। ये किसको, एल्वियोलाइज को इन्फेक्ट करता है। एल्वियोलाइज क्या होता है, जहाँ पे हमारी एयर का एक्सचेंज होता है और ये एयर फिल्ड सैक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो निमोनिया होता है उसमें क्या होता है, एल्वियोलाई जो होती है हमारी वो फ्लूइड के साथ भर जाती है, ठीक है। फ्लूइड के साथ भर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसका जो स्प्रेड है वो क्या होगा, किसी भी इन्फेक्शियस पर्सन से। अगर वो पर्सन स्नीज कर रहा है, ठीक है, और अगर उससे जो ड्रॉपलेट्स निकले उससे क्या हो जाएगा, इसका कहाँ गया, उससे क्या हो जाएगा, उसका स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है।
प्लस इसके जो रेस्पिरेशन के सिम्टम्स होंगे, इसके जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगी, उसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा, फीवर आएगा, ठीक है। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, फीवर आएगा, ओके। अगर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, प्लस थर्ड क्या हो जाएगा, उसको कफिंग चालू हो जाएगी, ठीक है, खांसी आना चालू हो जाएगी, हेडेक होने लगेगा, ओके। और ये सब क्या हो जाएंगे, इसके कॉमन सिम्टम्स, इसके क्या हो जाएंगे, कॉमन सिम्टम्स। और सीवियर केसेस में ये तो जो मैंने आपको बताया इसके कॉमन सिम्टम्स थे कि भाई बुखार आया, ओके, चिल्स हुए, कफिंग हुई, ब्रीदिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं। लेकिन अगर सीवियर केसेस है तो जो लिप्स हैं और जो नेल्स है वो क्या हो जाएंगे, ग्रेइश कलर के हो जाएंगे, ठीक है। वो कैसे हो जाएंगे, ग्रेइश कलर के हो जाएंगे। द लिप्स एंड द नेल्स, फिंगर नेल्स में टर्न ग्रेइश और ब्लूइश, ठीक है। अब इसका शेयरिंग मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन से ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर नॉर्मल पर्सन में चले जाते हैं तो दैट पर्सन माइट गेट इन्फेक्टेड, ओके। और इनमें क्या होता है कि डिसेंट्री, प्लाग एंड डिप्थीरिया, ये और डिजीजेस हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस, जो कि क्या करती है, ह्यूमंस में कॉमनली मिलती है, ठीक है, ह्यूमंस में कॉमनली मिलती है, ओके। ये तो हुआ हमारा बैक्टीरिया का पार्ट, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस पे, जिसमें सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट दी राइनो वायरस, ठीक है। सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट दी राइनो वायरस। अब राइनो वायरस कौन सा वायरस है जो हमारे कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? राइनो वायरस कौन सा राइनो वायरस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉमन कोल्ड के लिए, ठीक है। ये तो हमको पता है कॉमन कोल्ड क्या होता है, कैसा होता है, ओके। अब ये जो कॉमन कोल्ड होता है, ये जो राइनो वायरस होता है, ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है नोज को, ओके, नोज को करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करता है, लेकिन लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। नोज को इफेक्ट करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। तभी तो उस ड्यूरेशन में इतनी कोई सीरियस बात नहीं होती, यहीं तक लिमिटेड है तो ज़्यादा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इनका जो सिम्टम्स होते हैं ये सबको पता है। कॉमन कोल्ड्स के क्या क्या सिम्टम्स होंगे? नेजल कंजेशन हो जाएगा, ठीक है, सांस आने में प्रॉब्लम होती है ना, नेजल कंजेशन हो जाता है, पर नेजल डिस्चार्ज भी होता है। नेजल कंजेशन होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रोट होगा, ओके, गले में अजीब सा लगता है ना, खराश सी लगती है, फिर होर्सनेस ऑफ द वॉइस, ठीक है, आवाज़ अजीब सी हो जाती है, ठीक है, होर्सनेस ऑफ द वॉइस हो जाएगा, कफिंग होगी अपन को, ठीक है, खांसी होती है और थकावट होने लगती है, ठीक है, फटीग सी फील होती है बॉडी में। तो ये सब क्या है? कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स, ओके। प्लस ये जो सिम्टम्स रहते हैं, ये जो कोल्ड रहता है, इट लास्ट फॉर अराउंड 3 to 7 days, इट लास्ट फॉर अराउंड 3 to 7 days, ठीक है। अब यही बात है कि इसका भी जो स्प्रेड होता है वो कैसे होता है? ड्रॉपलेट्स के थ्रू। इसका भी जो स्प्रेड होता है वो किसके थ्रू होता है? ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने जो कॉमन कोल्ड से अफेक्टेड है उसने आपके सामने छींक दिया, तो वही बात है, आपको भी अगले दिन से लगता है कि यार मुझे तो जुकाम हो गया क्योंकि मैं उसके पास बैठा था। रिमेंबर दीज थिंग्स, यही बोलते हैं हम सब। तो इट इज़ ईजिली इन्फेक्शियस, राइट, कि भाई ऐसे छींक खाई किसी ने जिसको कोल्ड था, आपको भी हो जाएगा, क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स इनहेल होने से क्या होता है, वो ट्रांसमिट होती जाती है, एक से दूसरे में फैलती है, ठीक है। और अगर किसी पर्सन का अगर वो ड्रॉपलेट्स कहीं उसके हाथ पे लगे, सपोज कोई छींक रहा है, उसने अपने मुंह पे हाथ रख दिया, ठीक है, तो उस वक्त तो डायरेक्ट एरोसोल्स आप पे नहीं गए, लेकिन वही हाथ उसने बिना धोए अगर किसी पेन, पेंसिल, किसी बर्तन वगैरह पे लगा लिया और वहीं पे आपने उस बर्तन, उस पेन को पकड़ा, ठीक है, तो भी आपके क्या होते हैं? इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, या आप उससे भी क्या हो सकते हैं? इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी मलेरिया, ठीक है। ये थी एक कॉमन वायरस जो कि क्या होता है, हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, ठीक है।
जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी प्रोटोजोआ। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली थी कि भाई जो पैथोजेंस हैं, ठीक है, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, बहुत प्रजातियां उनकी, ठीक है। तो एक हमने देख लिया बैक्टीरिया, एक हमने देख लिया वायरस। जो थर्ड चीज है वो क्या हो जाएगी? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है। अब प्रोटोजोअन इन्फेक्शन में क्या आ जाएगा? मलेरिया। प्रोटोजोअन में क्या आ जाएगा? मलेरिया आ जाएगा। ओके अब ये जो प्रोटोजोआस है, ये जो प्रोटोजोअन्स हैं, ये क्या कॉज करते हैं? इस मलेरिया को कॉज करते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन डिजीज। ओके जो सबको ही पता है, मतलब ऐसा कुछ नया तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। ये जो मलेरिया है, ओके ये कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम स्पीशीज। और प्लाज्मोडियम में भी कौन? प्लाज्मोडियम। एक बार प्लाज्मोडियम की स्पेलिंग लिख रही हूं, आगे से सिर्फ पी लिख रही हूं, ठीक है। जो 3 तरह के होते हैं वो कॉज करते हैं। वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। हाँ ओके ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। ये क्या होते हैं कि फीमेल जो एनोफिलिस मॉस्किटो होती है, ठीक है, जो एनोफिलिस मॉस्किटो होती है उसके अंदर से ये क्या होते हैं? ह्यूमन में आगे ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। और इन सब में से जो सबसे खतरनाक और जो सबसे डेंजरस है वो कौन सा होता है? फैल्सीपेरम। ये सब अलग अलग तरह के मलेरिया को कॉज करते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे सीरियस होता है वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। ये किससे ट्रांसमिट होता है? फीमेल से, एनोफिलिस फीमेल से, ठीक है, जो मॉस्किटो होती है। ओके अब ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ होते हैं या प्रोटोजोअन्स होते हैं, इनको क्या चाहिए? अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, ठीक है। इन प्रोटोजोअन्स को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? 2 होस्ट चाहिए। एक तो मॉस्किटो खुद और एक क्या होता है? ह्यूमन, ठीक है। आधी ये लाइफ साइकिल अपनी ह्यूमन में पूरी करते हैं और आधी कहाँ करते हैं? वहाँ मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। तो चालू कहाँ से होती है ये साइकिल? आई होप इट्स विजिबल, ठीक है। और नहीं भी है तो मैं सब कुछ एनीवे डिक्टेट कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि सारा मैटर चालू कहाँ से होता है? जब मॉस्किटो आपको बाइट करेगा, और कोई भी मॉस्किटो नहीं, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जिसके अंदर क्या है? ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फैल्सीपेरम या मलेरिया जो भी है वो बैठा हुआ है, ठीक है। वो क्या करती है? ह्यूमन को जब बाइट करती है तो स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं उनके अंदर, जो उनके अंदर के स्पोरोजॉइट्स होते हैं, स्पोरोजॉइट्स क्या होते हैं? इनका इन्फेक्टिव फॉर्म होते हैं, ठीक है। वो स्पोर्स आप मान लो जो ये क्या करती है? अपने अंदर छोड़ती है, ह्यूमंस के अंदर छोड़ती है। ये क्या होता है? इन्फेक्टिव फॉर्म होता है मलेरिया इस डिजीज का, ठीक है। ये स्पोरोसाइट्स क्या करते हैं? ये पैरासाइट्स हैं, ये जो स्पोरोसाइट्स हैं ये एंटर किस में करते हैं? हमारे लिवर में। दीज एंटर दी लिवर, ओके, थ्रू दी ब्लड। कहीं पे भी काटा ये ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? लिवर में चला जाएगा, ठीक है। लिवर में ये क्या करेंगे? अपना रिप्रोडक्शन करेंगे। लिवर में ये क्या करेंगे? अपना रिप्रोडक्शन करेंगे एसेक्सुअली, ठीक है। लिवर में ये क्या करते हैं? अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब
ये जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं लिवर सेल्स के अंदर, ठीक है, इतने सारे मल्टीप्लाई होके ये क्या होते हैं, इतने सारे ये स्पोरोजाइट्स बन जाते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा बन जाते हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके कि ये एंड में जाके क्या करते हैं, लिवर सेल्स को ही बर्स्ट कर देते हैं, ठीक है, बर्स्ट द लिवर सेल्स। जैसे ये लिवर सेल्स को बर्स्ट करते हैं आगे, ठीक है, फिर फर्दर ये क्या होता है, पहले तो सेल्स के अंदर एनक्लोज थे, अब ये वापस क्या हो जाते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं। अब ये कहाँ चले जाते हैं, वापस ब्लड के अंदर, ठीक है। फिर ये ब्लड में क्या जाके क्या करते हैं, जो आरबीसीज होते हैं, यहाँ से साइकिल यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, ब्लड में जाके क्या करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वापस कहाँ पे, आरबीसीज में, ठीक है, कहाँ पे करते हैं, आरबीसीज में। ब्लड में चले गए ये लिवर सेल्स से, ठीक है, ब्लड में क्या है, आरबीसीज है, आरबीसीज में ये घुस के क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये आरबीसीज में गए, इन्होंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसके बाद इसने क्या किया, आरबीसीज को भी बर्स्ट कर दिया, मल्टीप्लाई करके इन्होंने क्या किया, आरबीसीज को बर्स्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही आरबीसीज से बर्स्ट हुए और ये पैरासाइट वहाँ से बाहर निकला, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, मलेरिया के सिम्टम्स आना चालू हो जाता है, जैसे फीवर, चिल्स, ठीक है। जैसे ही आरबीसी से बर्स्ट होके बाहर निकले वैसे ही क्या होता है, सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं जो मलेरिया में होते हैं, ठीक है। फीवर आना चालू हो जाएगा, चिल्स आना चालू हो जाएंगे, हर 3-4 दिन में हाई फीवर आता है, ठीक है, उतरता है, आता है, उतरता आता है, बॉडी वीक लगती है, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और जो रिलीज्ड पैरासाइट्स है वो क्या करेंगे, वापस से न्यू आरबीसीज को इन्फेक्ट करना चालू कर देंगे, और ऐसे ऐसे करते क्या जाते हैं, ये और ज़्यादा बॉडी को इन्फेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करते हैं कि इनकी सेक्सुअल स्टेजेस पे आते हैं। पहले तो ये यहाँ तक तो क्या कर रहे थे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि इनकी जो सेक्सुअल स्टेजेस होते हैं ये फिर बाद में जाके क्या करते हैं कि अपनी सेक्सुअल स्टेजेस को डेवलप करते हैं, मतलब अपने गेमीट्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। अपने क्या करते हैं, फर्दर जाके आरबीसीज में ही आगे गेमीट्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। फीमेल गेमीट्स होंगे, मेल गेमीट्स होंगे, ठीक है। फीमेल गैमेटोसाइट्स को और मेल गैमेटोसाइट्स को क्या करता है, डेवलप करते हैं, किसमें, आरबीसीज में, ओके। फिर फर्दर क्या चला जाएगा, ये गेमेटोसाइट्स हमारी क्या कर रहे हैं, बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं गेमेटोसाइट्स, ठीक है। अब वापस जब उस पर्सन को, जो ये इन्फेक्टेड पर्सन है जिसमें ये सारी साइकिल चल रही है, उसको जब वापस एनोफिलिस मॉस्किटो उसको बाइट करेगी आके, ठीक है, तो ये जो गेमेटोसाइट्स हैं, ठीक है, ये क्या चले जाएंगे, वापस एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ये जो गेमेटोसाइट्स अब हमारे ब्लड में है ये वापस कहाँ चले जाएंगे, एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो गेमेटोसाइट्स अब कहाँ पहुँच गए, मॉस्किटो के अंदर पहुँच गए, ठीक है। फिर ये जो गेमेटोसाइट्स है, ठीक है, ये कहाँ चले जाएंगे, मॉस्किटो की गट में, मॉस्किटो की कहाँ चले जाएंगे, गट में चले जाएंगे, जहाँ पे ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जहाँ पे ये क्या करते हैं, मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स क्या करते हैं, फर्दर फर्टिलाइजेशन करते हैं। फिर गट से ये क्या होते हैं कि वापस ये जो स्पोरोजाइट्स हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बनते हैं, ये इन्फेक्टिव फॉर्म बनाते हैं, जो कि क्या है, स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स क्या होते हैं, गट से निकल के फर्दर वापस सलाइवरी ग्लैंड्स में आते हैं, किसके, मॉस्किटोज के, और फिर वापस जब वो मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो वापस से ये साइकिल चालू हो जाती है, ठीक है। एक बार फटाफट से वापस रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, ठीक है, वो क्या करती है, अपने अंदर जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फैल्सिपेरम मलेरिया जो भी है जिसके स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट है, स्पोरोजॉइट्स क्या होता है, इन्फेक्टिव फॉर्म होता है इस पैरासाइट का, ठीक है। वो क्या करती है, जैसे ह्यूमन को बाइट करती है, स्पोरोजॉइट्स किस में छोड़ देती है, ह्यूमन के अंदर छोड़ देती है, ठीक है। फिर ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो ब्लड के थ्रू लिवर में चले जाते हैं, ठीक है।
लिवर में जाके ये क्या करते हैं, लिवर सेल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, फिर वहां पे उनका नंबर बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो लिवर सेल्स जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे वो बर्स्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ही वो सेल्स बर्स्ट होते हैं, स्पोरोजाइट्स उनसे निकल के कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में। ब्लड में क्या होता है, आरबीसीज, फिर ये क्या करते हैं, जो स्पोरोजॉइट्स है, जो ये पैरासाइट्स हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, आरबीसीज में जाके अंदर क्या करते हैं, ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। वहां पे ये आरबीसीज को बर्स्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है। जैसे आरबीसीज को बर्स्ट करता है, फिर क्या होता है, मलेरिया के सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, आरबीसीज में ही अपनी गेमिटोसाइट्स बनाते हैं, मेल और फीमेल गेमिटोसाइट्स, ठीक है। फिर ये जो गेमिटोसाइट्स है वो अब क्या हमारे ब्लड में है, ठीक है। जैसे ही मॉस्किटो उस ह्यूमन को बाइट करेगा जिसके ब्लड में ये सब चल रहा है, ये गेमिटोसाइट्स क्या चले जाएंगे, उस मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे, उस मॉस्किटो के मुंह से वो कहाँ जाएंगे, उस मॉस्किटो के गट में जाएंगे, जहां वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और फर्दर क्या करेंगे, और स्पोरोजाइट्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, जो कि क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है। फिर वो जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो गट को एस्केप करके कहाँ चले जाते हैं, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में, और वापस जब वो मॉस्किटो क्या करेगा, ह्यूमन को बाइट करेगा, वापस से ये साइकिल चालू हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, इसको अपनी लाइफ साइकिल, इस पैरासाइट को लाइफ साइकिल, प्रोटोजोन को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, 2 होस्ट चाहिए होते हैं, एक मॉस्किटो और एक ह्यूमन, ठीक है। ओके, तो दिस इज अवर मलेरिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज दी एमीबियासिस, ओके, दैट इज दी जो नेक्स्ट डिजीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज दी एमीबियासिस। वो भी क्या होता है, एक प्रोटोजोन से ही कॉज होता है। द अनदर डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय दी प्रोटोजोन दैट इज दी ठीक है, एमीबियासिस। अब ये जो एमीबियासिस है उसको अपन क्या बोलते हैं, एमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एमीबिक डिसेंट्री। एमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। ये एमीबिक डिसेंट्री कॉज किससे होती है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। प्रोटोजोन का नाम क्या, इसको जो कॉज कर रहा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ये क्या करता है, इस एमीबिक डिसेंट्री को कॉज करता है। ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ठीक है, ये कहाँ चले जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके। ये कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। साल्मोनेला टाइफी कहाँ जा रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या करता है, इंटरनल ब्लीडिंग कराता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है, ठीक है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स आता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ओके। एब्डोमिनल क्रैम्प्स आता है, सॉरी इंटरनल ब्लीडिंग इसमें नहीं होता, सॉरी, कॉन्स्टिपेशन होते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। और जो स्टूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, म्यूकस सिक्रीशन होता है, ठीक है। वो क्या होता है, म्यूकस सिक्रीशन होता है, और इसमें ब्लड क्लॉट्स होते हैं, ओके। इसमें इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होती, इसमें ब्लड क्लॉट्स होते हैं, ओके। सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक। इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगेन ये पेट को इफेक्ट कर रहा है, तो क्या क्या आ जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ जाएंगे, क्रैम्प्स आए, ठीक है। और जो स्टूल्स हैं वो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, एंड क्या होंगे, ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। इनके जो मेन कैरियर्स होते हैं, इनके जो मेन कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, हाउस फ्लाइज, ठीक है। उसमें क्या थे, मॉस्किटोस थे, इसकी क्या होती है, हाउस फ्लाइज,
हाउस फ्लाइज कैसे कि वो गंदी जगहों पे बैठती है, ठीक है, जो ये सारे मैं कहूँ फीसेस वगैरह पे जाके बैठती है, ठीक है, सारी गंदी जगहों पे क्या करती है, हाउस फ्लाइज जाके बैठती है, वहाँ से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसेस पे अगर जाके हाउस फ्लाई बैठेगी, ठीक है, तो फिर वो फर्दर क्या करेगी, जो नॉर्मल पर्सन है उस पर जाके बैठेगी, तो ऐसे क्या करती है, ये इन्फेक्शन फैलाती रहती है, उस पैरासाइट को क्या करती है, कैरी करती रहती है और इन्फेक्शन को फैलाते रहती है, ठीक है। जो अच्छा ये और क्या होता है कि ये सब इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड फूड और वाटर से भी हो सकता है। अगेन जो फीसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे ही क्या होता है, ये आगे क्या हो जाता है कि फैलता रहता है, कि जैसे ये फ्लाइज वगैरह खाने पे भी तो बैठती है ना, तो उससे भी कॉज हो सकता है, लेकिन मेनली इट इज कॉज्ड बाय व्हाट, फीसेस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज द एस्कैरिस। ये क्या होता है, कॉमन राउंड वर्म या वुचेरिया, ठीक है, कॉमन राउंड वर्म या वुचेरिया, या उसको अपन क्या बोलते हैं, द फिलीरियल वर्म, उसको क्या बोलते हैं अपन, द फिलैरियल वर्म, ठीक है। ये क्या होते हैं, कुछ हेलमिन्थेस होते हैं, अपने 11th में पढ़ा होगा ना हेलमिन्थेस। तो ये क्या होता है, ये हेलमिन्थेस होते हैं जो कि क्या होता है, पैथोजेंस होते हैं, जो कि क्या कॉज करता है, एस्कैरियासिस, ठीक है, क्या कॉज करते हैं, एस्कैरियासिस। इनके जो सिम्टम्स होते हैं, इट इंक्लूड्स इंटरनल ब्लीडिंग, राइट, इट इंक्लूड्स दी इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन होना चालू हो जाता है, फीवर आता है, ठीक है, और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो क्या होगा, एनीमिया होगा, ठीक है, ब्लड लॉस से क्या होता है, एनीमिया होता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी जिसकी वजह से एनीमिया कॉज हो रहा है, फीवर होगा, फीवर होता है तो क्या होती है, मसल वीकनेस आती है, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा इंटेस्टाइनल पैसेज का, और क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा हमारे इंटेस्टाइनल पैसेज का, ठीक है। उसके बाद में ये जो इसके एग्स होते हैं इस पैरासाइट के, ओके, ये भी क्या होते हैं, हमारे फीसेस के साथ क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है, फीसेस के साथ इसके एग्स क्या होते हैं, आगे एक्सक्रीट होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो फीसेस हैं वो क्या होती है, सॉइल को कंटामिनेट करती है, वाटर को कंटामिनेट कर सकती है, और क्या करती है, प्लांट्स को भी कंटामिनेट कर सकती है, ठीक है। ये जो फीसेस हैं वो फर्दर क्या कर सकती है, वाटर को, प्लांट को, इन सबको क्या करती है, कंटामिनेट करती है। तो इस वजह से क्या होगा कि वापस जो इन्फेक्शन है नॉर्मल पर्सन को, वो भी कैसे स्प्रेड होगा, वेजिटेबल्स, फ्रूट, वाटर के थ्रू स्प्रेड होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और मेलाई, ठीक है। ये क्या करते हैं कि एलिफेंटाइसिस कॉज करते हैं, ठीक है, फिलारियासिस या एलिफेंटाइसिस कॉज करते हैं, ओके। ये क्या करते हैं कि ऑर्गन के अंदर जाके क्रोनिक इन्फ्लामेशन करते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है उस ऑर्गन का, इसलिए इतना जॉइंट हो जाता है कि इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं, ओके। और ये जो मैं कहूँ कि ये जो एलिफेंटाइसिस है, ठीक है, ये जनरली कहाँ मिलता है, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स एंड दी जेनिटिलिया, ठीक है, कॉमनली ये कहाँ इफेक्ट होता है, यहाँ पे, बाकी तो कहीं भी, ठीक है। अब ये जो है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मॉस्किटो वेक्टर्स, ठीक है। ये किससे स्प्रेड होता है, मॉस्किटो वेक्टर्स से, वेक्टर्स मतलब जो ट्रांसमिट कर रहा है इस चीज़ को, कैरियर है उस चीज़ का, ठीक है। तो ये किससे होता है, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स से, ठीक है। अब हम आते हैं फंगस पे, ओके। जो नॉर्मल फंगस है वो क्या हो जाएगी, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन या एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है। ये जो तीन है वो नॉर्मली क्या करते हैं, इफेक्ट करता है, दैट इज द माइक्रोस्पोरम, ओके, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन। ये क्या होता है, नॉर्मल रिंग वर्म्स के लिए क्या होते हैं, मैं कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीजेज होती है, ये आपने सब जगह देखे होंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दाद बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्राई स्केली लीजन्स हो जाते हैं, ठीक है, जो कि स्कैल्प पे प्रेजेंट होते हैं, स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, नेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, इन सब पे ये क्या होते हैं,
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे दाद होते हैं, ये जो लीजन्स होते हैं, ठीक है, ड्राई स्केली लीजन्स होते हैं, प्लस इचिंग होती है वहाँ पे, हीटेड लीजन्स होते हैं, थोड़े गर्म लगता है कंपैरेटिवली, ठीक है। और ये जो फंगाई है उसको क्या करती है, हीट और मॉइस्चर जो है वो ग्रो करने में हेल्प करता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि अपन को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए अपनी बॉडी को, ताकि ये क्या हो, ये फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस ना हो। और हमारे टॉवल्स, ब्रशेस या सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, हमेशा अलग होनी चाहिए, कॉम्ब वगैरह सब, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शंस क्या है उससे ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। ये सब थे हमारे पैथोजेंस जो कि क्या थे, कॉमन डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। अब इन सबको अपन रोक कैसे सकते हैं, इसका बहुत एक बेसिक और सिंपल आंसर है कि पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करती है। चाहे कोई भी डिजीजेस है उनको अपन कैसे रोक सकते हैं, जनरली पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करके। खुद की अगर अपन हाइजीन प्रॉपर रखें, साफ सफाई पूरी रखें, नहाना धोना, बॉडी क्लीन रखें, तो हमको रिंग वर्म्स और ऐसे इन्फेक्शन नहीं होंगे, ओके। प्लस पब्लिक हाइजीन में अगर अपन आसपास का जो एरिया है वो क्लीन रखें, जो पानी पड़ा रहता है उसको नहीं पड़ा रहने दे, क्लीन करते रहें, तो उसमें मॉस्किटोज ग्रो नहीं करेंगे। मॉस्किटोज ग्रो नहीं करेंगे तो कितने सारे डिजीजेस के वेक्टर्स थे, मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज भी, ठीक है। तो जहाँ गंदगी होगी वहाँ ये प्रेजेंट होंगे। तो जहाँ अगर आप अपना सराउंडिंग साफ रखेंगे, सारी चीज़ें साफ रखेंगे, बराबर क्लीनिंग कराएंगे वाटर बॉडीज़ की और हर जगह की, तो जो ये वेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से क्या कर सकते हैं हम, बेसिक पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करके इन सारे डिजीजेस को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। इसका जो कंट्रोल है वो ऐसे ही होगा, वाटर बॉडीज़ को क्लीन करो, आसपास वाली जगहों को क्लीन रखो, ओके। अपना जो पर्सनल बॉडी हाइजीन है, अपने सारे सामानों को अलग रखो, टावल्स, कॉम, सब चीज़ों को। तो ऐसे इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है या ऐसे इन्फेक्शन के होने के चांसेस या जो वेक्टर्स होते हैं, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज एक्सेट्रा, जो वेजिटेबल्स वगैरह लाते हैं वो पूरा प्रॉपर धो के काम में लेना चाहिए, फीसीज ऐसे ही किसी जगह पे नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसमें इंक्लूडेड है, विच हेल्प्स इन द कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ दीज डिजीजेस। इन द नेक्स्ट क्लास विल रीड अबाउट द इम्यूनिटी एंड अदर diseases that are very serious, right? Thank you.